Good evening. Welcome to this webinar of Candle of Wisdom. कैंडल का मतलब तो आप जानते ही हैं। विजडम क्या है? विजडम। नाम नमस्कार। क्या है आपके सर? वीरेन। हेलो। म्यूट कर दो। कैंडल ऑफ विजडम। कैंडल का मतलब तो आप जानते ही हैं। और विजडम मीन्स वाइसनेस। आदमी का वाइज हो। जब आदमी कुछ चीज एक्सपीरियंस करता है, नॉलेज गेन करता है, उसका एक्सपीरियंस करता है, तो वो धीरे धीरे वाइज होता है। आज आपको ज्ञान भी मिलेगा, तो आप वाइज भी होंगे। और आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस वाइज विजडम के बाद आपके स्ट्रेस, एंजाइटी, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स। देखिए, मैं डॉक्टर हूं, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हूं। देख रहा हूं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स बहुत बढ़ रहे हैं। साइको मीन्स माइंड, सोमेटिक मीन्स बॉडी। जब माइंड का पे इफेक्ट आता है तो सोमेटिक बॉडी पे भी इफेक्ट आता है, इसलिए उसको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। वेबिनार की शुरुआत करने के पहले मैं चाहूंगा कि मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है। अगर क्लियर आ रही है तो राइट सी इन द चैट बॉक्स। यस सर, क्लियर है। क्लियर है? आ गए अमित भाई? यस सर, अजय दीक्षित। अजय दीक्षित आ गए? महाराज मिलो तो सही एक आध दिन। यस सर, यस। तो ये जो विजडम की आपको आज ज्ञान की जोत जलने जा रही है, इससे आप लोग वाइज हो जाएंगे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, जितने भी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं, उनसे कैसे निजात पाया जा सकता है। ये सब आपके बनाए हुए हैं। तो दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अपने उपनिषद हैं, जो अपने शास्त्र हैं, उनमें दो तरह की नॉलेज बताई गई। एक तो है अपार विद्या, तो एक है पराविद्या। अपराविद्या और पराविद्या। अपराविद्या वो कहलाती है, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई राजनेता है, आईटीएन है। ये अपर विद्या कहलाती है। और ये जो आज हम बात करने जा रहे हैं, ये पराविद्या है। पराविद्या मतलब अपने आप को जानना, टू नो द ट्रुथ, कि हम कौन हैं। आप लोग कहते तो हैं कि मैं शरीर हूं, मैं डॉक्टर साहनी हूं, मैं डॉक्टर फलाना हूं, मैं आईटीएन ये हूं, मैं आत्मा हूं, ये हूं। बोलते तो हैं, पर क्या सच्चाई में जानते हैं कि आप कौन हैं? जब जानेंगे तो आपके समझ में आए। वो ये कैंडल ऑफ विजडम जानने के बाद आपके एटीट्यूड में क्या फर्क आए। जो एटीट्यूड बनाने में आदमी को बरसों लग जाते हैं, वही एटीट्यूड में आपके क्या बदलाव आए, समझाता हूं। एक बार एक कमरे का ताला तोड़ने की कोशिश की जा रही। ताले को खूब हथौड़ियां मारी, पर शाम हो गई, ताला टूटा नहीं। शाम को फिर उसकी चाबी बनवाई गई और चाबी लगाई, और ताला अपने आप खुल गया। ताले ने चाबी से पूछा कि हे चाबी, तूने ऐसा क्या किया कि हम दिन भर पिटते रहे? तू जैसे ही आई, हमारा काम, हम हमको हमारा पिटना भी बंद हो गया और कमरा भी खुल गया। तो चाबी बोली, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसके दिल को छू लिया। तो इस कैंडल ऑफ विजडम के वेबिनार के बाद आपकी वाणी, शब्दावली ऐसी हो जाएगी कि आपकी हर बात दूसरे आदमी को, दिल को छू जाएगी, और वो आपका अपना हो जाएगा। क्योंकि आपके कैरेक्टर में, चरित्र में, एटीट्यूड में चेंज आ। पहली बात ये हो जाएगी कि आपका एटीट्यूड और हम्बल बन जाएगा और लविंग बन जाएगा। और दूसरा,
कैंडल ऑफ विजडम से दूसरा फायदा क्या है? एक बार एक कमरे में बहुत सारी मोमबत्तियां जो कि जल नहीं रही थी, मोमबत्तियां जल नहीं रही थी। एक माचिस आई, उसने एक मोमबत्ती को जलाया और कहा बाकी मोमबत्तियों को जला दे। उसने कहा अगर मैं तुम दूसरों को भी जलाऊंगी तो मैं तो पिघल जाऊंगी, रोशनी कम होती जाएगी। उसने कहा भाई जला तो सही। उसने बाकी मोमबत्तियों को भी जलाया और कमरा जगमगा उठा और उसको समझ में आ गया कि सब एक ही धारा से चल रहे हैं। ये भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, जिससे हम हेट्रेट कर रहे हैं, जेलसी कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, वो और कोई नहीं, एक ही तत्व का बना हुआ मटेरियल है। तीसरा फायदा एक कहानी से समझाता हूं। एक गधा और एक टाइगर, दोनों में बहस चल रही थी। गधा कहता है कि घास नीली होगी और टाइगर कहता है कि नीली नहीं भैया, हरी होती है। बहस इतनी बढ़ गई कि डिसाइड किया गया कि जो लॉयन हमारा राजा है उससे डिसीजन लेते हैं। दोनों उसके पास पहुंचे, पूरी कहानी सुनाई। राजा बोला कि गधा सही कह रहा, घास नीली ही होती है। गधा खुश हो गया, डांस करने लगा। आधे रास्ते पहुंचा तो उसको लगा कि मेरी तरफ जजमेंट तो हो गया है, पर टाइगर को कोई सजा नहीं मिली यार। दोबारा जाता है और लॉयन से कहता है कि ये तो गलत बात है, आपने जजमेंट तो मेरे फेवर में किया, पर टाइगर को कुछ सजा भी तो देनी चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, टाइगर को सजा मिलेगी। टाइगर से कहा कि तुम 3 दिन तक मौन रहोगे, साइलेंस में रहोगे। और खुश होकर ढोल बजाता हुआ घर चला गया, गधा घर चला गया। उस टाइगर ने विनती की, हे महाराज, कैसे महाराज है आप? दुनिया जानती है कि घास हरी होती है, दुनिया जानती है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, तो आपने ये कैसे कह दिया कि नीली होती है और मुझे पनिशमेंट भी दे दिया? उसने कहा भैया वो गधा है, और जो गधे से बहस करे वो महागधा है। तो इसलिए तुझे पनिशमेंट इसलिए बना कि तू गधे से बहस कर रहा है। तो कैंडल ऑफ विजडम के बाद आप महागधा बनने की कोशिश ना करेंगे, मूर्खों को समझाने की कोशिश ना करेंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। क्योंकि बहस करना, गधे से बहस करना मतलब महागधा। तो ये 3 चीजें तो आपकी क्लियर हो ही जाएंगी कि डिस्कशन बनना महागधा। दूसरा, एक ज्ञान को दूसरे ज्ञान से शेयर करते हैं तो रोशनी बढ़ती है, कम नहीं होती। ये पैसा वो एनर्जी नहीं है जो कम हो जाए। और तीसरा, आपकी वाणी में मिठास आ जाए। दोस्तों और लोग जुड़ रहे हैं, जब तक अपनी ऑथेंटिसिटी, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए मैंने एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन बनाया है, उसको सुने। और जब तक आप लोग कहाँ कहाँ से हैं चैट बॉक्स में लिखें, थोड़ा रिलैक्स कर लें, एक आध घुट पानी पी लें और डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाएं, आगे और मजा आने वाला। Dr. S.P. Sahani, the director of Om Sahi ENT Hospital, Gwalior, is one of the leading and familiar ENT experts in the region of the Gwalior, India. He has been providing top quality medical treatments with the compassion and commitment to his patients. He specializes in all aspects of ENT treatments, ear surgeries and other surgeries, mainly in allergy, audiology, nasal and sinus disorders.
After completing his MBBS in 1986, Dr. SP did post-graduation in ENT in 1989. He has been successfully leading several ENT surgeries since 2002. He qualified for the PSC examination and joined SIHMC Gwalior as a research officer and training coordinator. He coordinated several national training programs where he trained TOT trainees. Dr. S.P. Sahani was honored with the prestigious HWO Fellowship in 1999. Besides this, he also received several awards and recognition from various medical organizations. Besides having a successful medical career, he is an eminent motivational speaker. He conducts several workshops all across the globe, helping people with tips of life management, stress management, anxiety, and personality development. With his expertise and brilliant communication skills, he has motivated many individuals and helped them change their lives entirely. People from several corners of the world have been benefited from his motivational workshops. Dr. S.P. Sahani is a man of a positive and very humble attitude. To help patients who can't visit him personally, Dr. Sahani runs a very famous YouTube channel known as Improving Life with Dr. S.P. Sahani. Programs running by Dr. Sahani for ensuring physical health with emotional well-being to mankind are Improving Life with Dr. Sahani, Stress Management, Share and Care. Motivational workshops of Dr. S.P. Sahani have dragged patients out of depression and other severe psychological disorders. His words spread a ray of hope in thousands of lives. By this, he has been serving his society and humanity as a whole. Our digestion, heart and immunity are directly influenced by the kind of thoughts our mind gives. Therefore, Dr. S.P. Sahani suggests keeping negativity away from our lives and works rigorously towards this mission. Positivity sessions conducted by Dr. S.P. Sahani are of significant relevance in our work lives as well. Such sessions taken by him in several corporate houses have helped employees and professionals attain much higher levels of work-life balance. Dr. Sahani suggests his patients to follow a daily exercise routine. It not only keeps you physically fit but also helps to attain mental stability. Have a check over your thoughts and observe them properly. Whenever you experience anything negative, just try to switch your thoughts. This helps in keeping negativity at bay. Dr. S.P. Sahani, ENT surgeon from Gwalior, is ensuring physical health with emotional well-being of mankind. नमस्कार दोस्तों, थैंक यू. दिस इज माय आइडेंटिटी, दिस इज नॉट माय इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन आपका और मेरा सबका अपना है, उसको जानना पड़ता है, सबका एक ही. जैसा कि आप लोग जानते हैं और नहीं जानते हैं तो आज जान जाएंगे कि पूरा ये जो ब्रह्मांड है, पूरा जो यूनिवर्स है, ये त्रिगुणी है. क्या है कि लोगों को लगता है कि हमारे साथ जो अच्छा होता है, जो बुरा होता है, ये सब जो है प्रलब्ध है, कोई पुराने संस्कार हैं, भगवान जो करना चाहे कर देता है. ऐसा नहीं है, ये प्रूव्ड हो गया. ये पूरा ब्रह्मांड एक नेचर्स लॉ पे चलता है. ये ब्रह्मांड त्रिगुणी है. साइंस ने जब मॉलिक्यूल को काटा तो एटम आया, एटम को काटा तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आया. इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल है जो बैलेंस करता है, और न्यूट्रॉन नेगेटिव है, और जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव है. ये तीनों इनर्शिया की वजह से, घर्षण की वजह से अपने अपने ऑर्बिट में चलते हैं. गीता कहती है सतोगुण, रजोगुण और तमस, तीन तरह के गुण हर आदमी में रहते हैं. सतोगुण
मतलब कंदमूल को खाना एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। और रजोगुण मीन्स रात्रि भोजन, जो तला भुजा आप सब और मैं भी खाते हैं। वो तमस मीन्स शराब, जो बहुत ही सड़े कटे फलों से बनती है। तो तीनों गुण सब में होते हैं, ये गीता अनुसार। और अपने शास्त्र कहते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा करता है, विष्णु मेंटेन करता है, और महेश ट्रांसफॉर्म करता है। एक तरीके से समझाता हूं, जैसे मान लो कार है, कार में ब्रेक भी है और एक्सीलेटर भी है। अगर सिर्फ एक्सीलेटर होगा तो क्या गाड़ी तेज भगा पाओगे? नहीं, ब्रेक का भी होना जरूरी है। तो अगर ब्रेक भी है, एक्सीलेटर भी है, पर ड्राइवर नहीं है जो उनको बैलेंस करे, तो कार चलेगी क्या? नहीं चलेगी। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब अपने अपने इनर्शिया की वजह से अपने अपने ऑर्बिट में चल रहे हैं। सबके अंदर ये तीनों गुण हैं। सबके अंदर ब्रह्मा विष्णु और महेश। पर हर चीज की अपनी लिमिट होती है। जैसे हम हाईवे पे जाते हैं, लिखा होता है 100 की स्पीड, मतलब वहां ट्रैफिक कम है। कई जगह लिखा होता है 60 की स्पीड, समझ लो कि वहां ट्रैफिक उड़ जाता है। एक्सीडेंट कम करने के लिए अगर आप 60 की जगह में 100 चलाओगे तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाए। ऐसे ही हम लोग जब गाड़ी 100 से ज्यादा की स्पीड में चलाएंगे तो एक्सीडेंट बढ़ जाए। ऐसे ही सतोगुण, रजोगुण और तमस, वासना आई, वासना की एक लिमिट है, उस लिमिट तक आपके पास है। जैसे शब्द आप बोलना चाहते हैं, शब्द आपके अंदर चल रहा है, किसी के प्रति बोलना चाहते हैं, पर सोच रहे समझे कि आपकी शक्ति है, तो आप होंठ तक जब तक आए तो रोक सकते हैं। और एक बार होंठ से निकल गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता। हम तो कमाल कर रहे हैं, वायग्रा, पोर्नोग्राफी, दुनिया भर की ड्रग्स, अल्कोहल लेकर अपने तमस को और विकसित कर रहे हैं। इसीलिए रेप, बलात्कार जगह जगह होते हैं। तो इन सब में बैलेंस करना ही विजडम है, वाइजनेस है। तो जो भी दुनिया में होता है वो नेचर्स लॉ के हिसाब से होता है। इस लॉ के हिसाब से ही होता है। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करता है, सतोगुण बैलेंस करता है, और ब्रह्मा में विष्णु बैलेंस करता है। दोस्तों, जो भी आपके जीवन में घटता है वो आप ही के गुणों का बैलेंस है। और जो आदमी इस बैलेंस को करना सीख गया, वो हर पल सक्सेस, नेम और फेम मिलने लग जाती है। तो उसका हर पल स्वर्गमयी हो जाता है। जैसा इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं, ऋषिवरी, ऋषिवरी, देखिए, जैसे मैंने बताया त्रिगुणी ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है। ऐसे ही हमारा जो शरीर है ये भी त्रिगुणी, जिससे हम भारी वर्ल्ड को देखते हैं, जिससे हम भारी वर्ल्ड को देखते हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को देखते हैं। जैसे मैं आपको देख रहा हूं, लैपटॉप देख रहा हूं, अपना स्टूडियो स्टूडियो देख रहा हूं। ये हमारी फिजिकल बॉडी है, जो हमारे 5 सेंसेस की मदद से हमको इंफॉर्मेशन देती है। और दूसरी हमारी बॉडी है मॉलिक्यूलर बॉडी। अभी आप आंखें बंद करिए तो अपने प्रिय मित्र को याद करिए, आंखें बंद करके उसकी शक्ल सामने आ जाए। ये है मॉलिक्यूलर बॉडी, जिसको हम मन बोलते हैं। मन, जैसे मान लो अपने को भूख लग रही है,
वो हम किसी खाने की दुकान से निकलते हैं तो आंखें देखती हैं तो मुंह में पानी आ जाता है। क्यों? क्योंकि माइंड और बॉडी दोनों आपस में बातचीत करती है। इनके इन पे टिका है, इन ये जो टिके हैं उसको बोलते हैं प्योर कॉन्शियसनेस, जिसको आप आत्मन बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, सोल बोलते हैं। इन्हीं पे ही मॉलिक्यूलर बॉडी और फिजिकल बॉडी टिकी है। अब इसको और डिवाइड करते हैं। फिजिकल बॉडी की भी दो शीत रहती है। पहली शीत ये फिजिकल फिटनेस है। इसको ठीक करने के लिए हमें फूडिंग अच्छी चाहिए। जैसा अन्न वैसा मन। अच्छा फूड कुक किया हुआ, अच्छी इंटेंशन से किया हुआ आपकी बॉडी को फिट करता है। एक्सरसाइज के आपकी बॉडी को फिट किया जाता है। और दूसरा इसकी जो लेयर है जिसको इनर लेयर बोलते हैं, उसमें आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सारे सिस्टम का जिनको हम बोलते हैं प्राण, प्राण वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं। अगर आपकी सांसें अच्छी हैं, पॉल्यूशन के बाहर हैं आप, जो कि मुश्किल काम है, तो आपको कोई भी बीमारी नहीं। तो ये फिजिकल बॉडी के दो लेयर्स हैं। पहला लेयर फूड, जैसा अन्न वैसा मन, अच्छी इंटेंशन से बना हुआ भोजन सात्विक भोजन कहलाता है। उससे बॉडी भी आपकी सात्विक। प्राण, सांसों का खेल, जिसे प्राणायाम भी कहते हैं, और पॉल्यूशन फ्री वातावरण, उससे हमारे सारे बॉडी के सिस्टम ठीक रहते हैं। जब ये दो सिस्टम ठीक रहते हैं, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जब भी हम लोग यहाँ बैठकर ये ज्ञान ले सकते हैं। नहीं तो ये ज्ञान लेना भी बिना ब्लेसिंग्स के हो नहीं सकता। जिस आदमी के दो सिस्टम ये ठीक होते हैं, वो प्योर कॉन्शियसनेस को ढूंढने निकलता है। मतलब उसका रोटी कपड़ा और मकान फिट है, आगे की उसको विशेष टेंशन नहीं है, जितनी कंफर्ट जोन वो चाहता है उसके पास है। फिर वो सोचता है कि मैं क्या, उसको ब्लेसिंग्स मिलती है, वो ज्ञान प्राप्त करने के रास्ते सामने आए। जैसे कि आप लोग इस मायने से परमात्मा की ब्लेसिंग से ही इस वेबिनार में जुड़े हैं, उसके लिए आपको बधाई और परमात्मा को धन्यवाद, जिसको हम प्योर कॉन्शियसनेस कहते हैं। एक तरीके से और समझाता हूं, जिस आदमी की बॉडी फिट है, सांसें ठीक चल रही हैं, उसका मन भी शांत होता है। बल्कि मन भी शांत होता है। जिस आदमी का मन शांत होता है, काम होता है, वो समझ पाता है कि मेरे अंदर ताकत इनफाइनेट है। मैं एक बीज की तरह हूं, पूरा फॉरेस्ट भी खड़ा कर सकता हूं। जैसे बाल्टी इंस्ट्रूमेंट है, पानी इसमें एनर्जी है, माइंड है। जब माइंड शांत होता है, पीसफुल होता है, लविंग होता है, कि ये इंस्पायरिंग होता है, तो हम इस प्योर कॉन्शियसनेस को समझ सकते हैं कि हम क्या है, हमारी वास्तविक नॉलेज क्या है। तो हमारा बात अहम ब्रह्मास्मि, हम क्या है, फिर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। फियर और फेथ के बिजनेस में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको मालूम ही हो जाता है कि हमारे मन, ये शारीरिक रूपी मंदिर में ही परमात्मा या डिवाइन फ्रैगमेंट का वास है। जो वही देखिए, हम लोग तो डॉक्टर लोग हैं, हम देखते हैं हाथ कट जाए तो भी आदमी जिंदा है, कान कट जाए तो भी आदमी जिंदा है, आंखें
देखना बंद कर दें तो भी जो है आदमी जिंदा है। जहां तक कि कोमा में चला जाए, माइंड भी उसका चला जाए, तो भी वो जिंदा रहता है। पर कोई चीज ऐसी होती है जिसको स्पेस बोलते हैं, शिव बोलते हैं, डिवाइन फ्रैगमेंट बोलते हैं, वो जब चला जाता है तो हम बोल देते हैं कि ही और शी इज डेड। और बॉडी के वेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज स्पेस हैज नो वेट। साइंटिफिक तौर पे अगर देखें तो ये पूरा ब्रह्मांड जो है एक वेव की तरह चल रहा है। और जब हम आंखों से देखते हैं तो वो पार्टिकल बन जाता है तो मुझे आपकी शक्ल नजर आ जाती है। जब हम कानों से सुनते हैं तो वेव जो है वो नॉइज बन जाती है या म्यूजिक बन जाता है। ऐसे ही सूंघते हैं तो वो खुशबू बन जाती है। ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे डिफरेंट। तो अंदर मतलब जो देखने वाली, जैसे आंखों से मैं आपको देख रहा हूं, आंखों से नहीं देख रहा हूं, जिस शक्ति से देख रहा हूं उसको बोलते हैं ज्योति। ज्योति है प्योर कौशल। मुर्दे को नहीं दिखता। कानों से मैं सुन रहा हूं तो जो सुनने वाली शक्ति है वो है प्योर कौशल। नाक से जो मैं खुशबू ले रहा हूं, खुशबू है प्योर कौशल। क्योंकि मुर्दे को खुशबू नहीं आती, चाहे गुलाब लगाओ चाहे गेंदा लगाओ। बिकॉज ये इंस्ट्रूमेंट है, ये आपको समझना पड़ेगा। और ये समझने के लिए आपको पहले अपनी जो दो लेयर्स हैं, मॉलिक्यूलर लेयर और फिजिकल लेयर, उसको फिट रखना। और धीरे धीरे अपनी परतों को हटाते हुए आप विजडम वाइज बनते जाते हैं और ये समझ जाते हैं कि जो शास्त्रों में लिखा है, यू आर द ट्रूथ, अहम ब्रह्मास्मि, आपके समझ में आ जाता है। और आप फियर के बिजनेस से, फियर और फेथ के बिजनेस से दूर हो जाते हैं। अगर इतना समझ में आ गया है तो राइट टी इन द चैट बॉक्स सो दैट आई कैन प्रोसीड फॉर। हाँ राजेश जी, समझ में आ रहा है? ये जी। यस सर, यस क्लियर है बिल्कुल। ओके, चलो अपन टॉपिक पे आते हैं। कैंडल ऑफ विजडम क्या है? अपने अंदर की डार्कनेस को हटाना और अपनी नॉलेज को हटा के अपरा विद्या को ही पूरी विद्या ना समझ के परा विद्या की तरफ अग्रसर होना ही कैंडल ऑफ विजडम। यही इसकी डेफिनेशन है। और यही जो है आपको फिर समझ में आ जाता है कि जैसे घड़ा, प्याला, डबूला बना हुआ है एक ही तत्व से, मिट्टी, ऐसे ही हम लोग भी एक तत्व प्योर कॉन्शियसनेस आत्मन से बने हुए हैं। तो कोई आत्मन, कोई घड़ा है, कोई प्याला है, कोई सुराही है। जैसे सुनार है। हम लोगों, किसी ने ऑर्नामेंट्स पहने हैं, किसी ने कड़ा पहना है, किसी ने टॉप पहने हैं, किसी ने चेन पहनी है, पर सुनार की निगाह में वो सब सोना ही है। पर जब आपको ये नॉलेज हो जाती है तो आपको ये समझ में आ जाता है कि कंपैशन ये नहीं है कि हमारी तरक्की हुई, तनख्वाह बढ़ गई, हम लाल बत्ती पे रुके, हमने 10 की जगह 20 का नोट भिखारी को दे दिया, हम खुश हो गए कि वाह भाई वाह, हम तो कंपनसेट है। नहीं, ये इसका मतलब कंपेंसेशन नहीं, कंपैशन नहीं है। कंपैशन ये है कि थाईलैंड में भूकंप आ, लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, मेंटली भी फिजिकली भी। लोगों ने रिश्तेदार अपने प्यारे खो दिए। तो अभी हम प्रार्थना क्या करते हैं? अच्छा हुआ थाईलैंड में आया भैया, इंडिया में ना आया परमात्मा। पर अगर आप ये प्रेयर करें, उनके दुख को एहसास करें, उसके लिए प्रेयर करें, जो भी मदद कर सकते हैं नहीं करें, पर
उनके लिए प्रेयर करना, उनके दर्द का एहसास करना, ये सच्चा कंपैशन है। ना कि 10 का नोट दे देना कि मेरी नौकरी लग गई, कंपैशन, ये अपने मन को बहलाना, ये आपकी समझ में आए तो कंपैशेट का मतलब समझ में आ जाएगा आपको। और जैसे दूसरे तरीके से समझाता हूं, जब किसी का भी जन्म होता है, स्पर्म ओवम से कनेक्ट होता है, फर्टिलाइज होता है, एम्ब्रियो बनता है। 3 महीने तक जो एबॉर्शन है लीगल है। क्यों? क्योंकि उसमें जान नहीं होती। 3 महीने बाद जैसे ही स्पेस या शेप या डिवाइन फ्रेगमेंट उसके अंदर आ जाता है तो वो इलीगल एबॉर्शन कहलाता है। जैसे ही बच्चा बाहर आता है तो वो प्राण सांस लेता है, तो उसके अंदर रेस्पिरेशन आ जाती है और सारे सिस्टम उसके चालू हो जाते हैं अपने आप। इस पे उसका कोई कंट्रोल नहीं। तो इधर देखिए स्पेस आ गया, फिर एयर आ गई। तो जैसे ही वो माँ का दूध पीता है तो वाटर और अर्थ उसके अंदर विराजमान होती है। और जब 6-7 महीने का हो जाता है तो वो गुस्सा भी करता है। उसका खिलौना ले लो तो गुस्सा भी करता है, जिसे हम फायर कहते हैं। तो इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। तो कैसे बना है मैंने आपको बताया। पहले स्पेस आया, जगह आई, जगह के बाद एयर आई, एयर के बाद अर्थ आई, अर्थ के बाद पानी आया, और पानी के बाद फायर, अग्नि आई। गुस्सा भी करने लग जाता है। इस पंच तत्वों से हमारा ये इंस्ट्रूमेंट बना है। सभी का इन पंच तत्वों से बना। वो पंच तत्वों में ही वो लीन हो जाता है, चाहे आदमी हो चाहे जानवर। फर्क यही है, आप लोगों ने ये जरूर सुना होगा कि 84 लाख योनियों से होते होते हम लोग ह्यूमन बीइंग बने हैं। आपने क्या कर लिया, उसका मतलब निकाल लिया कि मैं, अरे मैं नहीं, हम सब लोग। अरे डिस्कवरी चैनल पे जाओ, इवोल्यूशन देखो, कैसे 84 लाख योनियों से मच्छर, कबूतर, गाय, भैंस, पानी, मछली से अपना जो स्टार्टिंग हुआ है, इवोल्यूशन होते होते हम लोग ह्यूमन बींग्स बने हैं। हम सब का इवोल्यूशन हुआ है। तो इसका मतलब आपने मैं करके फेथ और फियर के बिजनेस में आप पड़ गए कि पुराने संस्कार आते हैं, पुराना सब कुछ होता है, इससे ऐसा हो जाता है, और मरने के बाद नर्क होता है, और मरने के बाद सब कुछ नहीं है। जो कुत्ता खा रहा है वो कुत्ता थोड़ी पैदा होगा। एक कर्म तो हम लोगों के इतने गंदे हैं कि मेरे हिसाब से तो सबका अगला जन्म चिकन का ही होना चाहिए। तो चिकन को जब कोई कहता है कि आई लव यू, तो समझ जाता है कि भैया अब दिन पूरे हो गए हमारे। तो सही मायने में तो अगर हमारे जो कर्म चल रहे हैं हेट्रेड के, जेलसी के, कंपैरिजन के, तो हम सबका तो अगला जन्म चिकन ही होना चाहिए। पर ऐसा नहीं है। हमको विचार शक्ति मिली है, फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप हो गया, हम इवोल्यूट होते होते ह्यूमन बींग्स, हम के बारे में बोला गया, ना कि मैं के, हम के बारे में। तो इसको भी क्लियर करिए। जब भी आप फेयर के बिजनेस, फेथ और फियर के बिजनेस से बचेंगे। ये थंब जो है रिप्रेजेंट करती है फायर, इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट करती है एयर, मिडिल फिंगर करती है स्पेस, रिंग फिंगर करती है अर्थ, और लिटिल फिंगर करती है वाटर। जब भी हम लोग ये इलेक्ट्रिक ओपनिंग वायर्स है हमारे अंदर, इनको हम हाथ नहीं मिलाते क्योंकि हायर एनर्जी लो एनर्जी में चली जाती है। हम लोग नमस्कार करते हैं, एक ऑरा बन जाता है। नमस्कार किसको करते हैं? नमस्कार का मतलब ये है, जैसे मान लो अजय दीक्षित जी बैठे हैं, मीना जी बैठी हैं, और पुरुषोत्तम जी बैठे हैं। तो मैं अगर नमस्कार कर रहा हूं तो मैं अपने अंदर यही सोच रहा हूं कि मेरे अंदर जो प्योर कॉन्शियसनेस है और जो इनके अंदर प्योर कॉन्शियसनेस, उसका मैं आदर करता हूं। ये मैं सोच रहा हूं। हो सकता है कि आप लोग यही सोच रहे हो कि डॉक्टर सानी हमें नमस्कार करें। जब आप ये सोचते हो कि डॉक्टर सानी हमें नमस्कार करता है तो द्वैत हो जाता है।
दो हो जाते हैं। और हिंदुइज्म में द्वैत नहीं है, अद्वैत है। पर जब मैं ये सोचता हूं कि मैं प्योर कॉन्शियसनेस को ही नमस्कार कर रहा हूं, तो मैं अद्वैत हो जाता हूं उस समय के लिए, वो आनंद में हो जाता। मेरे अंदर कोई इमेजेस आपके प्रति नहीं रहती, मैं प्योरिटी के साथ आपको देख सकता हूं। तो नमस्कार करें। और अगर ये सोच के करते हैं तो द्वैत, जहां द्वैत आएगा वहां हेट्रेड, जेलसी, कंपैरिजन, कंपटीशन आएगा ही। जहां अद्वैत हो जाएगा वहां कंपैरिजन, ये लविंगनेस, कंपैशन, हेल्पिंग नेचर, ये आ जाए। तो दोस्तों यही है कैंडल ऑफ विजडम। अपने फाइव सेंसेस के बारे में आप जानते ही हैं। टंग टेस्ट है, इसमें जो टेस्ट है वो प्योर कॉन्शियसनेस है। कान में क्या है? हियरिंग, हियरिंग पावर जो है वो है प्योर कॉन्शियसनेस। आई में साइट जो है वो प्योर कॉन्शियसनेस है। नोज में स्मेलिंग पावर जो है कॉन्शियसनेस है। हैंड में जो टच है वो प्योर कॉन्शियसनेस। तो मित्रों, आपको ब्रेन बॉडी कॉम्प्लेक्स भी समझा दिया गया, आप त्रिगुणी हैं वो भी समझा दिया गया। और इन सब को पाने के लिए, अपना ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको क्या चीज की जरूरत है, जो आपको करनी है वो है साइलेंस। साइलेंस में ही जब आप रहते हैं तो कई बार आप देखते हैं कि एकांत में आप जब चले जाते हैं तो आपको एक आवाज सुनाई पड़ती है। साइलेंस में एक आवाज आती है, वहीं ओम, अगर आप ध्यान लगाएं, सोचें, तो एक आपको आवाज सी आती है। करके देखिएगा, ईयर प्लग्स लगा के देखिए, तो आपको एक कंटिन्यूअस एक आवाज आती रहेगी एक फ्रीक्वेंसी पे। क्योंकि क्या है कि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो आवाज पतली होती जाती है। एक पतली सी आवाज आपको वेव जैसी, ओम जैसी, यहां जाके संतों ने, महर्षियों ने ओम बोलकर, अमीन बोलकर उसी फ्रीक्वेंसी पे एक वर्ड बना दिया है जिसका कि अपन एहसास करें। तो इसको आप रियलाइज कर सकते हैं कि जंगल में नहीं, घर पे ही बैठ के ईयर प्लग लगाएं और ये साइलेंस का साउंड सुन के देखें। एक 5 मिनट 10 मिनट में आपको आने लग जाएगा, उसी टाइम भी आ जाएगा। तो ये ब्रह्मांड का एक साउंड है जो हवाई जहाज में भी है, पाताल में भी है, हर जगह है। आप इसको यूज कर सकते हैं, मेडिटेशन में भी यूज कर सकते हैं। तो साइलेंस के लिए क्या जरूरी है? स्लीप जरूरी है, सोना जरूरी है। अपने काम का जर्नलाइजेशन जरूरी है। कौन सा प्रायोरिटी पे वही करना है, एक साथ बहुत ज्यादा नहीं करना है। जितना जरूरत है उतना ही करना है। भूख 2 रोटी की है तो 2 रोटी आपके लिए अमृत है। क्यों? क्योंकि भूख एक प्योर क्वेश्चन। अगर तीसरी खा रहे हैं जबरदस्ती मन की लालच से, तो वो जहर है। तो जो आपके नीड है वो आपके लिए अमृत है, और जो आपकी ग्रीड है वो आपके लिए विष है। तो मित्रों, टिप्स फॉर साइलेंस आपको मैंने बताए। इसके लिए एक क्वाइट स्पेस डेवलप कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन फ्री हो सकते हैं, एक टाइम फ्रेमवर्क बना सकते हैं आप, और अपने जो ये मोबाइल वगैरह रात को सोने के पहले बंद कर सकते हैं। अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कर सकते हैं और अपनी चीजों को माइंडफुल ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं बिना जजमेंट। और किसी आदमी से रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। ये सब चीजें आप डेवलप करते हैं तो आपके अंदर जो थॉट्स हैं वो बड़े पॉजिटिव आते हैं और लविंग आते हैं। और कई लोग मंत्रों का जाप भी करते हैं, तो मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, चाहे वो महामृत्युंजय जप हो, उसके भी जाप का सहारा ले सकते हैं। और मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं, गाइडेड मेडिटेशन, जैसे मैंने बताया। ये साइलेंस का साउंड भी सुन सकते हैं। इससे भी क्या है कि आपका मन काम होता है और नेचर के क्लोज आप आ जाते हैं। अपने कामों की लिस्ट बनाएं। हाउ टू डेवलप साइलेंस, इसके लिए भी क्या है कि साइलेंस डेवलप करने के लिए और प्योर कॉन्शियस को जानने के लिए आपको कुछ नियम दिए गए हैं, 8 नियम दिए गए हैं। अपने
ये सूत्र दिए गए हैं, पंचतंत्र में ये सूत्र दिए गए हैं, गीता में भी ये सूत्र दिए गए हैं। एक तो आपका मॉरल डिसिप्लिन होना चाहिए, आप कैसे अपने सोशल लाइफ में लड़ते तो नहीं हैं, सच्चाई से रहना चाहिए, चोरी चकारी नहीं करना चाहिए, और जो ब्रह्मचर्य का पालन भी, सेक्स करना मना नहीं है, आप जब एक लिमिट तक मॉडरेशन में करना कोई बुरा नहीं है, और हर चीज के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव होना भी ठीक नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप मॉरल डिसिप्लिन में चल रहे हैं, पहला लिम आपने क्रॉस कर लिया है। दूसरा लिम है सेल्फ डिसिप्लिन। आप अपने साथ सफाई से रहते हैं कि नहीं रहते, आपका सफाई का स्टैंडर्ड क्या है, आपके कमिटमेंट कैसे हैं, कमिटमेंट कैसे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। कमिटमेंट पे आपको एक कहानी मुझे याद आ गई, मैं सुन। कमिटमेंट और ड्यूटी ऐसी होनी चाहिए कि कमाल की। चार दोस्त एमबीबीएस की फेयरवेल हो रही थी, चार दोस्त थे, पांच दोस्त एक होटल में गए, खाना पीना खा रहे। उनने आपस में डिसाइड किया कि 40 साल बाद हम फिर इसी होटल में मिलेंगे, और जो सबसे आखिरी में आएगा वो पेमेंट करे। ABCDE। एक वेटर जो यंग था वो सब बातें सुन रहा। 40 साल बीत गए, वेटर उस होटल का मालिक बन गया। एक एक करके ABCD आ गए, आखिरी में इंतजार करते रहे कि ई नहीं आया यार, पेमेंट तो उसी करनी है। तो मालिक आया, उसने कहा मैं आपकी बातें सुन रहा था, और आप अभी स्नैक्स वगैरह तो लेना शुरू करें। स्नैक्स लिए, सूप लिया, खाना लिया, और बिल भी आ गया। अब उन्होंने कहा यार बिल कौन, ई नहीं आया यार, उसको पेमेंट करनी है, ई क्यों नहीं आया। इतने में क्या देखते हैं कि एक गाड़ी लाल बत्ती की, जिसके पीछे चार काली गाड़ियां और लगी हैं, उस गाड़ी में से एक लाल बत्ती की गाड़ी में से एक जवान लड़का स्मार्ट निकलता है। कहता है कि आप मेरे मेरे पिताजी के दोस्त हैं। उन्होंने कहा हाँ, मैं ई के दोस्त हैं हम, मैं उनका बेटा। उनकी डेथ पिछले साल हो गई थी, पर वो मुझे कह गए थे कि मेरे दोस्त आएंगे, उसी जगह मिलेंगे, और बिल तुझे, क्योंकि मैं लेट पहुंच पाऊंगा क्योंकि मैं तो हूं नहीं, बिल तुझे देना है। देखिए उसके बाप का कमिटमेंट और बच्चे की ड्यूटी देखिए। ये होता है कमिटमेंट और ये होती है ड्यूटी। ऐसा अगर आप चल रहे हैं तो दूसरा लिम भी आपने क्रॉस कर दिया। तीसरा लिम है आसना। सुख आसन में आप बैठते ही हैं, आलती पालती लगाकर नमस्कार भी आप करते हैं। अगर आपने सोच में परिवर्तन कर लिया कि मैं डिवाइन आत्मा को जो मेरे अंदर है उसी को प्रणाम कर रहा हूं, तो समझ लीजिए कि आपके आसन भी सक्सेसफुल हो गए। तीसरा लिम प्राणायाम कर, प्राणायाम, सांसों को प्रॉपर लेने लगे, अपनी ब्रीदिंग को होल्ड करने लगे, क्योंकि जैसे अपनी जिंदा रहने के लिए सांसों की जरूरत है, ऐसे ही विचारों के लिए सांसों की जरूरत है। तो जब हम सांसों को होल्ड करते हैं, लेना बोलते हैं प्रेरक, रोकना बोलते हैं कुंभक, और छोड़ना बोलते हैं रेचक। तो अगर प्राणायाम में आप तीनों ये प्रॉपर करते रहेंगे 10-15 मिनट, तो जब आप देखेंगे कि आप 5 सेकंड 10 सेकंड जब होल्ड करते हैं, कुंभक में होते हैं, तो आपके माइंड में विचार नहीं आते। जब विचार नहीं आते तो आपका माइंड अपने आप स्लो डाउन कर जाता है, आपकी गति कम हो जाती है, तो आप हर चीजें बारीकी से देख सकते हैं। तो ब्रीथ कंट्रोल अगर आप कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो आपने ये आसन भी प्राप्त कर लिया। प्रत्याहार, जैसे रात को आप सो जाते हैं, सब कुछ होता है, मैदान भी होते हैं, क्रिकेट मैदान भी होता है, राजा भी होता है, रंग भी होता है, शादी भी होती है, आप नहीं होते, मैं नहीं होता। मैं से मुक्त होते हैं, मैं से मुक्त होना ही मोक्ष है। पर दिन में भी अगर एक कार्यक्रम बन जाए, क्या देखना है, क्या सुनना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, इसे प्रत्याहार कहते हैं। ये कैपेसिटी तो आप में है। रात को तो ये काम हो जाता है, रात को तो आप होते नहीं। दिन में भी मैं से अगर आप मुक्त हो जाते हैं तो दिन भर आप मोक्ष में चलते हैं,
आनंद में चलते हैं, ब्लेस में चलते हैं, खुशी में चलते हैं। धारणा, जैसे जैसे आप फोकस बढ़ाते जाते हैं बाहर, जैसे एक तस्वीर को हम लोग बार बार देखते हैं, मैं बोलूं कि अपनी मम्मी की तस्वीर अपनी आंखों के सामने मत आने देना, आंखें बंद करके, ऐसा नहीं होगा। आप लाख कोशिश कर ले तो तस्वीर आएगी, माँ की चित्र सामने आएगा। कारण, माँ पे आपका फोकस है। जब आप बाहर फोकस करते हैं तो अंदर ऑटोमेटिकली आपकी धारणा बढ़ जाती है, इसे धारणा कहते हैं। वो धारणा के बाद आता है ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन किया नहीं जाता जबरदस्ती आंखें बंद करके बैठ गए, नहीं, ध्यान होने लग जाता है। अब चल रहे हैं तो टांगों पे ध्यान दें, ब्रश कर रहे हैं तो ब्रशिंग पे ध्यान दें, बच्चों को टाइम दे रहे हैं तो उस पर ध्यान दें। अपने माइंड को वहीं रखना, ध्यान लगता है, ध्यान लगाया नहीं जाता। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो समझ लो आप एरोड्रम पे पहुंच गए। आपकी चेकिंग होगी प्योरिटी की, आपकी सारी शीट चेक की जाएंगी, सिक्योरिटी चेक होगा, और फिर डिवाइन रूपी परमात्मा का हवाई जहाज आएगा, वो आपको समाधि में ले जाएगा। इसी को बोलते हैं सहज समाधि, एनलाइटन। तो मित्रों, यही है कैंडल ऑफ विजडम। इस कैंडल ऑफ विजडम को समझें कि हम क्या हैं। जब भी हर शास्त्र में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, नो द ट्रुथ, वी आर प्योर कॉन्शियसनेस। आप लोग बोलते तो हो, ये सब मैं के लिए नहीं, ये सब हम के लिए। 84 लाख यूनिया भी सही बोला है, पर वो ह्यूमन इवोल्यूशन है, वो हम के लिए है। और वैसे देखा जाए, कर्मों के हिसाब से देखें तो मैं तो समझता हूं सारे जानवर सही कर्म कर रहे हैं। भूख लगती है तो खाते हैं, फिर शांति में आ जाते हैं। सबसे जो और शेर, गाय, किसी को, किसी से हमको प्रॉब्लम नहीं है, उनको हमसे प्रॉब्लम है, क्योंकि सबसे बड़ा जानवर तो हम ही है। भी हम चिकन भी खा रहे हैं, चिकन बेचारा चिकन वगैरह क्या बुरा कर रहा है हमारा, चिकन भी हम ही खा रहे हैं। शेर है, उसको भी हम पकड़ रहे हैं, गोली भी और शिकार भी हम कर रहे हैं, हिरण को भी हम पकड़ रहे हैं। तो भैया, ये ह्यूमन जो आदमी है, तो अगर आपको योनि दूसरी मिलेगी भी तो सबसे बेकार योनि मेरे हिसाब से ह्यूमन बींग्स की है, जो शरारत कर रहा है, ऊधम मचा रहा है, परेशान कर रहा है, मर्डर कर रहा है, और सारे गलत काम दुनिया भर के कर रहा है। तो सबसे फिर आपको अगली जोनी भी यही मिलेगी। भी सबसे खराब जोनी भी अगर मिल रही है तो ये यही मिलेगी आपको। ऐसा थोड़ी है कि आप कोई वो बन जाओगे, कोई दूसरा बन जाओगे। ये सब फियर और फेथ का बिजनेस है। आदमी डरता है, आदमी को ये लगता है कि मेरा बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा है, घबराता है। फिर कोई मिल जाता है कि चल भाई वहां चला जा, परिक्रमा कराया, अनुष्ठान कराया, जाता है, पैसे लगाता है, अनुष्ठान कराता है, आशीर्वाद ऐसे ही वो ऐसे मिले हैं तो कुछ ना कुछ तो ड्रामा करना है। तो वहां से वो फेथ डेवलप करके आ जाता है, अब तो मैंने अनुष्ठान करा लिया, अब मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। ये सब फेथ और फियर का बिजनेस है। सिर्फ इससे बचे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि अपने यहाँ देश में पिरामिड जैसी पॉपुलेशन है, नीचे सब अज्ञानी है, तो उनके टारगेट वो अज्ञानी लोग ही रहते हैं। अब आप ब्लेस सोल्स हैं, ब्लेसिंग्स हैं, अपनी कैंडल ऑफ विजडम से और कैंडल जलाएं और उजाला पूरे देश में करें, जिससे लोग फियर और फेथ के बिजनेस से बचकर अपने आप को पहचाने कि हमें कितना इम्पोर्टेंट बॉडी, शरीर, उसके साथ में परमात्मा का वास मिला है। तो उसमें हम सोचें किस क्या, जिस आदमी के पास सोने की खदान होती है उसको क्या फर्क पड़ता है कि एक सिक्का ले लिया, दूसरा सिक्का ले लिया, एक ये सोना ले लिया, एक गहना ले लिया। ये तो उनको फर्क पड़ता है जिनको ज्ञान नहीं है। बस जब जिसको ये मालूम पड़ गया कि मेरे पास सोने की खदान है, तो वो इन फालतू की बातों में क्या ध्यान देगा, उसको क्या लेना क्या देना। उसका मौत का डर भी हट जाता है, और रोज रोज की डिजायर्स भी उसकी कम हो जाती हैं, उसकी क्रेविंग्स भी कम हो जाती क्रेविंग्स भी कम हो जाती हैं। एक लिमिट नीड तक ही वो अपना काम करता है, वो मस्ती से अपना काम करता जाता है, वो हर पल अपना स्वर्ग में मनाता है।
कुछ छोटे छोटे कोर्सेज हमारे वेबसाइट पे दिए गए हैं, उनको देखिए। इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, वो भी लीजिए। और वेबसाइट पे जाइए, कुछ छोटे छोटे कोर्सेज हैं विद इन ₹500, उनको लीजिए। उसकी मदद से कुछ टाइम अपने आप को जानने में दें। धन्यवाद।